नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। बेटा कक्षा 9 वाले बच्चों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 9 के बच्चों कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे छोटा लेक्चर है ये और सबसे फ्री के नंबर है। क्या बेटा? फ्री के नंबर है। और सीबीएसई और आरबीएसई वाले बच्चों तैयार हो जाओ। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट। अच्छा, कैसे आप किसी बिंदु के बारे में उसकी स्थिति बताओगे, कैसे उस बिंदु की आप पोजीशन बताओगे। सबसे पहले अपन एग्जांपल लेके समझते हैं छोटा सा। जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर मान लो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं। मान लो ये पॉइंट मैंने यहां ले लिया। ये आपसे पूछा है कि ये पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि इस लाइन से ये 4 फीट दूरी पर है। मान लो 4 फीट मैंने मान लिया अपने हिसाब से। इस वाली लाइन से ये 4 फीट दूरी पर है, और नीचे वाली लाइन से, सिंपल भाषा में बता रहा हूं हमको बेटा, नीचे वाली लाइन से ये मान लो 10 फीट दूरी पर है। कितना बेटा? 10 फीट दूरी पर है। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि नीचे वाली लाइन से 10 फीट दूरी पर है, और इधर वाली लाइन से वो किस दूरी पर बेटा? 4 फीट दूरी पर ये पॉइंट है। अच्छा, तो अपन बोल सकते हैं कि 4 फीट तो इधर वाली लाइन से और 10 फीट नीचे वाली लाइन से दूर है ये पॉइंट। क्लियर? अगला सवाल, अगर आपसे पूछे ये आदमी जो खड़ा है, ये आदमी जो खड़ा है इस लाइन से कितने दूरी पर है बेटा? मान लो ये बोल दिया 5 फीट पर है। कितने बेटा? 5 फीट पर है, और नीचे वाले पॉइंट से ये 10 फीट पर है। तो आप क्या बताओगे बेटा? 5 फीट, 10 फीट, मतलब 5 फीट इस साइड से और 10 फीट नीचे साइड से। क्लियर? ऐसे स्थिति बनाने के लिए अपन ने एक कार्तीय प्लेन निकाला, कार्तीय तल निकाला, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट तल भी कहते हैं, निर्देशांक तल भी कहते हैं। इस वाले तल की अपन को आवश्यकता हुई, जो किसी भी बिंदु के बारे में बता सकता है कि वो बिंदु कहां पर है। क्लियर? अच्छा, समझते बेटा उस वाले तल को। अच्छा, जैसे जैसे अपन बात करते हैं, एक तल की बात करते हैं। जैसे एक तल की बात करते हैं जिसे बोलते हैं कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्तीय तल। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, कार्तीय तल को बोलते हैं इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अच्छा, इस कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 एक्स होते हैं। एक होता है एक्स एक्स, दूसरा होता है वाई एक्स। ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका है वाई एक्स, वाई एक्स। अच्छा, इसमें 2 एक्स होते हैं, एक होता है एक्स एक्स, दूसरा होता है आपका वाई एक्स। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, एक्स एक्स को अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपन कहते हैं। और वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्स को अपन कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। कार्तीय प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, जो ऐसे आडी लाइन है उसे अपन कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा क्षैतिज लाइन। क्या कहते हैं बेटा? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। क्लियर? और इसे अपन कहेंगे बेटा अपन ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर? यहाँ पर ये दोनों रेखाएं, एक्स रेखा और वाई रेखा, एक्स रेखा एक्स एक्स या वाई एक्स, जिस बिंदु पर ये कट करती है उसे अपन कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं, इसकी जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके 0,0। कितने होते हैं बेटा? 0,0। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखना बेटा,
इस कार्तीय प्लेन की बात करता हूं, कार्तीय तल, इस कार्तीय तल की बात करूं, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। बात करूं, इसमें दो एक्स होते हैं, एक होता है एक्स एक्स, दूसरा होता है आपका वाई एक्स। क्लियर। अच्छा, एक्स एक्स को अपन कहते हैं बेटा हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और इसे अपन कहते हैं बेटा वर्टिकल लाइन। जिस पॉइंट पर वो कट करती है उससे अपन कहते हैं बेटा अपन ओरिजिन, या अपन कहते हैं बेटा मूल बिंदु, क्या कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्लियर। अच्छा, आगे बात करते हैं। जो एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, उस पर अपन पॉइंट को दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे बेटा? पॉइंट को दर्शाएंगे। जैसे बात कर रहा हूं, बीच वाला पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, और राइट साइड में अपन चलेंगे ना बेटा, वो धनात्मक संख्या आएगी बेटा। कौन सी आएगी बेटा? धनात्मक, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे धनात्मक संख्याएं आती रहेगी। इधर बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे क्या रहे बेटा? ऋणात्मक संख्याएं आती रहेगी। सेम बेटा इसको अपन, ये तो आपकी क्षैतिज बनी हुई है, ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, क्षैतिज बनी हुई है। वर्टिकल भी बनाओगे तो सेम ऐसा ही बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, वर्टिकल आपको बना के दिखाता हूँ बेटा आपके सामने। वर्टिकल आपको सामने बना के दिखाता हूँ। जैसे वर्टिकल मैंने बनाई, इसमें जैसे ये धनात्मक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, और नीचे ये क्या आ गई बेटा आपकी? ऋणात्मक, और ऊपर क्या आ गया बेटा? धनात्मक। जैसे वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, ये आपका 0 बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। क्लियर। अच्छा, ये ऊर्ध्वाधर लाइन, ये क्षैतिज लाइन थी, और ये बेटा आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है। ये धनात्मक पॉइंट है, और ये ऋणात्मक पॉइंट है। पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर। और बीच में जहाँ जिस पॉइंट पर कट करता है उससे अपन क्या कहेंगे बेटा? ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ओरिजिन कहेंगे। जो क्षैतिज लाइन है उससे अपन कहेंगे बेटा एक्स एक्स। क्या कहेंगे बेटा? एक्स एक्स। इसे अपन कहेंगे बेटा वाई एक्स। क्या कहेंगे बेटा? वाई एक्स। अच्छा, इसे बोलेंगे बेटा अपन एक्स एक्स। एक्स एक्स नेगेटिव है तो डैश लगा देंगे। ये भी नेगेटिव है बेटा, तो भी अपन क्या लगा देंगे बेटा? इसको नेगेटिव डैश लगा देंगे। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स एक्स, मान लो आपके पास दो पॉइंट है। जैसे मान लो दो पॉइंट आते हैं, जैसे 2,3 लिखा हुआ हो, या 4,5 लिखा हो, या 6,10 लिखा हो, या 0,1 लिखा हो, 0,1 लिखा हो। इसका मतलब एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। मतलब जो संख्या पहले आती है, जैसे ये संख्या पहले आ रही है, तो पहले आ रहा है, तो ये आपका एक्स निर्देशांक है, और ये क्या बेटा आपका? वाई है। ये आपका एक्स है, ये क्या बेटा आपका? वाई है। ये आपका एक्स है, ये आपका क्या बेटा? वाई है। ये आपका एक्स निर्देशांक है, ये आपका वाई निर्देशांक है। अच्छा, एक्स निर्देशांक को अपन एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एब्सिसा। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको भुज। क्या कहते हैं? भुज। हिंदी में इसको भुज कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको बेटा एब्सिसा। क्लियर। अच्छा, सेम यही चीज बेटा, जैसे इसके अंदर पहले वाली संख्या जो होती है उसको एक्स कहते हैं, जो बाद में जो संख्या आती है उसको क्या कहते हैं बेटा? वाई कहते हैं। सेम वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछे 2,3 में 2,3 में कोटि बताओ। कोटि कौन है बताओ? कोटि इसके अंदर है 3। कितना है? 3। जो वाई निर्देशांक होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके कोटि, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट होता है वाई निर्देशांक, और एब्सिसा होता है बेटा आपका एक्स निर्देशांक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्तीय तल अपन ने पढ़ा था कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं उसे अपन एक्स एक्स कहेंगे, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे अपन वाई एक्स कहेंगे, या अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे अपन एक्स एक्स कहेंगे बेटा, जो वर्टिकल लाइन है उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? अपन वाई एक्स। क्लियर। अच्छा,
इसे क्या करा, उसने कार्तीय तल को, कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में डिवाइड किया। इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों प्लस में आते हैं, एक्स भी प्लस में आता है और वाई भी प्लस में आता है। मैंने बताया था आपको, ये एक्स है, ये आपका वाई है। क्लियर। ये आपका पहले आता है जो एक्स होता है, ये दूसरा आता है क्या बेटा, माइनस वाई होता है। ये आपका एक्स, ये आपका वाई। अच्छा, ये आपका एक्स, ये आपका वाई। क्लियर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो भी आता है वो दोनों प्लस में होते हैं। देखो पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, क्या ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस में, 1 2 3 4 5 सब प्लस के अंदर है, 1 2 3 4 सब प्लस के अंदर है। इसके अंदर जो भी पॉइंट आएगा, जो भी निर्देशांक आएंगे, वो किस में आएंगे बेटा, प्लस के अंदर आएंगे। दूसरी बात, प्रथम चतुर्थांश के अंदर, या बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे एक तो माइनस में आएगा, एक्स क्या आएगा बेटा माइनस में, और वाई क्या आएगा बेटा प्लस में। एक्स आपका माइनस में आएगा, वाई किस में आएगा बेटा प्लस में आएगा। वाई यहाँ पे किस में बेटा प्लस के अंदर, एक्स यहाँ पे माइनस में। अच्छा लिख दो ना बेटा यहाँ पे, ये आपका नेगेटिव बेटा, नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्स है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्स। क्लियर। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूँ, थर्ड की बात कर रहा हूँ। थर्ड में नेगेटिव भी है और नेगेटिव है, दोनों एक्स और वाई दोनों क्या है, नेगेटिव। अच्छा, अब मैं चतुर्थ की बात कर रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फोर्थ के अंदर क्या आएगा बेटा, एक्स क्या आएगा बेटा पॉजिटिव और वाई क्या आएगा बेटा नेगेटिव। एक्स क्या आएगा बेटा पॉजिटिव और वाई क्या आएगा बेटा नेगेटिव। क्लियर, याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी सवाल आपसे पूछे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ड्रॉ द पॉइंट 1,3, 4,5, 2,3 और -1,4। इस पॉइंट को क्या करना है बेटा, जो द पॉइंट इन इन ग्राफ, ग्राफ के अंदर क्या करना है बेटा, ये पॉइंट को क्या करना है, ड्रॉ करना है, दिखाना है। ठीक है। अच्छा, ग्राफ के अंदर इसको पॉइंट को दिखाना है। जैसे ग्राफ बना लेते हैं बेटा, सबसे पहले छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, प्यारा सा ग्राफ बनाएंगे, हल्का सा बढ़िया महिला ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आपका वाई एक्स हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया, एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका नेगेटिव वाला, ये आपका बेटा पॉजिटिव वाला, ये आपका पॉजिटिव वाला, ये आपका नेगेटिव वाला। अच्छा, यह पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो बेटा, माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस के 4। ये सारे पॉइंट है। एक और ले लेते हैं, 5। अच्छा, बोला आपको कि 1,3, एक यहाँ पे क्या बेटा एक्स का है, एक्स है, और वाई कितना बेटा आपका 3 है। एक्स कितना बेटा आपका 1, एक पे यहाँ गोला बना दो, बनाया। अच्छा, वाई कितना बेटा आपका 3, वाई 3 में बना गोला बना दो। क्लियर। अच्छा, अब दोनों को अपन ड्रॉ करते हैं, इसको अपन इधर ड्रॉ करेंगे, इसको अपन ऊपर ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर कट करता है, ये रहा, जिस पॉइंट पर ये पॉइंट कट करता है, कट करता है, ये आपका पॉइंट मैं बोल देता हूँ पी, तो पी पॉइंट आपका। अच्छा, अब आपको पूछा है क्यू पॉइंट निकालना है, क्या निकालना बेटा, क्यू। क्यू कितना है, 4,5, कितना बेटा 4। एक्स कितना आपका, एक्स कितना है 4, और वाई कितना बेटा 5। एक्स कितना 4, प्लस में है, दोनों दोनों प्लस में है, और वाई कितना 5, वाई कितना 5, वाई ये रहा 5। एक्स कितना 4, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा बेटा क्यू। नेक्स्ट, 2,3, 2 प्लस में है और 3 भी क्या बेटा प्लस में, 2, एक्स का 2,
और ये वाई, वाई कितना 3, 3। ये आर, पी क्यू आर, आर पॉइंट लिख लेते हैं इसको आर। अच्छा, अब आपको निकालना है एस पॉइंट निकालना। एस कितना बेटा -1,4, -1,4। एस कितना है -1,4, -1, 4, ये 4, -1,4 कितना है बेटा एस, ये एस। क्लियर। तो ऐसे पॉइंट को आपको दर्शाना है। तो जो भी पॉइंट आपको दे रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या होगा बेटा आपका, क्या होगा, क्या होगा एक्स का, दूसरा क्या होगा बेटा वाई का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रम से ठीक है निकालना है। सवाल कह रहा है, जैसे ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के अंदर आपको बताना है बी के निर्देशांक, एस के निर्देशांक लिख के सबसे पहले इनका निकाल के बैठ जाते हैं। अच्छा, 4 बी के जो पॉइंट है निकालने हैं आपको, कितने हैं कि एक्स पर कितना बेटा 4 है और वाई पे कितना बेटा 3, तो 4,3। क्लियर, 4,3। एस पे निकाल लेते हैं। एस पे एक्स कितना बेटा, एक्स तो ये रहा 3, और वाई कितना बेटा आपका -4, -4। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेम आगे बात करते हैं। एक्स कितना बेटा -5, और वाई कितना बेटा आपका -4। क्लियर। अच्छा, एम पॉइंट देखते हैं बेटा, एम कितना, एक्स कितना बेटा -3, और वाई कितना बेटा 4, वाई कितना 4। ये चारों पॉइंट मैं निकाल के बैठा हूँ। अच्छा, सवाल करते हैं बेटा। सवाल क्या कह रहा है, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रम से। बिंदु बी का भुज और कोटि, बिंदु बी, बी का है, भुज कितना बेटा इसका 4, और कोटि कितना बेटा, ये भुज है। जो एक्स होता है ना उसे बोलते हैं भुज, एक्स को बोलते हैं बेटा भुज, और वाई को बोलते हैं कोटि। एक्स कितना बेटा यहाँ पे 4, भुज बोलते हैं एक्स, और कोटि को बोलते हैं बेटा वाई, तो बोलते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अच्छा, 4,3, तो आपका 4,3 आपसे पूछा है भुज और कोटि बताना है आपको। अच्छा, भुज कितना बेटा 4, और कोटि कितना बेटा 3, तो कुल निर्देशांक कितना बेटा 4,3। क्लियर। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, ये आपका 4, ऑर्डिनेट पूछा ना, एब्सिसा और ये 3, ठीक है। ऑर्डिनेट कितना आपका 3, और एब्सिसा कितना है 4, तो कुल कितना बेटा 4,3। अगला पॉइंट, बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक आपसे पूछा है। एम क्या कह रहा है बेटा -3,4, तो भुज कितने बेटा -3, और कोटि कितना 4, -3,4, -3,4, -3,4। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे -3,4। नेक्स्ट, बिंदु एल के निर्देशांक, एल, एल के निकालने बेटा। एल क्या कितने होंगे -5, -4, -5, -4, -5, -5, दोनों को मिला के लिखेंगे -5, -4। क्लियर। अच्छा, अगला सवाल, एस के निर्देशांक लिख रहे हैं। एस के क्या होंगे बेटा, एस के 3, -4, 3, 3, -4, 3, तो लिखेंगे 3, -4। ये सवाल था, आराम से हो गया। पहले क्या करोगे, इन सारे निर्देशांकों को पता करोगे, फिर आप इसके अंदर आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, अक्षों पर बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अच्छा, सबसे पहले सवाल एक करते हैं, ए के निर्देशांक कितने होंगे बताओ। अच्छा, एक्स पे कितने पॉइंट बेटा यहाँ पे, एक्स पर कितना नंबर है 4। अच्छा, वाई कितना है, वाई कितना है इसका 0, 4,0। अगर आपसे बी पूछे, ये एक्स एक्स पर अगर कोई पॉइंट है, अगर एक्स एक्स पर कोई पॉइंट है तो वाई कितना होगा उसका 0, अगर वाई एक्स पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स 0 होगा। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्स के ऊपर है, तो वाई क्या होगा बेटा 0, एक्स एक्स पर वाई 0 लिख देता हूँ। एक्स एक्स पर वाई 0 होता है, एक्स पर वाई बराबर 0। अच्छा, बी पे बात कर रहा हूँ, बी पे देखो बेटा, बी पे देखो, बी पे देखो, बी का पॉइंट कितना बेटा, वाई एक्स है ना बेटा,
वाई एक्स के ऊपर पॉइंट है तो एक्स क्या होगा बेटा, 0 0 होगा। वाई एक्स पर एक्स बराबर 0, क्लियर। अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूँ पॉइंट ओ। ओ बेटा आपका क्या है, ओरिजिन है। ओ आपका कितना ओरिजिन है, कितना होता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। ओरिजिन जो होता है, मूल बिंदु जो होता है, उस पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। सी की बात करता हूँ, सी कहाँ पर है बेटा, एक्स एक्स पर है। एक्स एक्स पर वाई क्या होता है बेटा, एक्स एक्स पर वाई कितना होता है बेटा, 0 होता है। अच्छा, बात करते हैं बेटा इसकी, डी है, डी की बात कर लेते हैं। डी का कितना आएगा बेटा, डी का आएगा, वाई एक्स पर पॉइंट है, वाई एक्स पर क्या आएगा बेटा, वाई एक्स पर क्या होता है, एक्स क्या होता है, 0 होता है। और ये आपका पॉइंट आया -4। ये आपका एक्स एक्स था बेटा, ये आपका वाई एक्स था बेटा, ये आपका एक्स एक्स था और ये आपका वाई एक्स था। ऐसे पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों में उत्तर दीजिए। काटते तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को, मैंने आपको बताया था क्षैतिज रेखाएं जो होती है वो होती है एक्स एक्स, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है वो होती है बेटा वाई एक्स। तो हम बोल सकते हैं द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब कोई पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए अपन ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करी उसको अपन क्या कहते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। सॉल्यूशन आएगा इसका एक्स एक्स, एक्स एक्स एंड वाई एक्स, एक्स एक्स और वाई एक्स। नेक्स्ट, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मैंने वो बताया था सेकंड के अंदर कि इसके जो भाग होते हैं, पहला भाग, उस दो रेखाएं आपस में जो कट करती है उसके जो भाग आते हैं, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, एक्स डैश वाई डैश। जो भाग जो होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेंट कहते हैं, या कहते हैं बेटा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, चौथा। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करती है। जहाँ प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर, उसे कहते हैं बेटा ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन कहते हैं। तीसरे का आंसर आएगा बेटा ओरिजिन, बोलते हैं मूल बिंदु। तीसरे का आंसर है मूल बिंदु। का आंसर था एक्स एक्स और वाई एक्स। क्या पहले का आंसर, दूसरे का आंसर जो था आपका क्वाड्रेंट, अच्छा या बोल सकते चतुर्थांश, थांश। अच्छा, इस जहां भी कट करती रेखाएं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, तो बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर, आगे बात करते हैं। पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक ये, हाँ, आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आपसे पूछा है पी के निर्देशांक बताओ, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहाँ बेटा, अच्छा बी ये रहा। बी में देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, बी के अंदर ध्यान से देखना, दो तो आपका है वाई का है, और -5 क्या बेटा आपका एक्स का है। तो अपन एक्स पहले लिखते हैं, -5, 2, तो आपका आंसर आएगा -5, 2, -5, 2। अच्छा, सी के निर्देशांक ज्ञात करो। सी के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी 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 कहाँ है, ये रहा, 5 प्लस का है, एक्स का है, और -5 क्या है बेटा, वाई का। तो 5, -5, 5, -5। अच्छा, अगला निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, -5, -3, -5, -3, -5 पहचाना गया बिंदु कितना है, -3 एक्स में, ये रहा, -5 वाई में, पहचाना गया बिंदु क्या है, ई है, ई। निर्देशांक -2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -2, -4, -2 और -4, ये वाला बेटा, ये वाला बिंदु, -2, -4, -2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, जिसे बोल सकते हैं ई आ गया है
कुछ भी ले लो बेटा, इसके अंदर अगर जी लिखा हुआ है, एफ, एफ मान, अपन एफ मान लेते हैं, एफ। तो तो आपका आएगा आएगा 2 - 4 है क्या, सॉरी, 2 - 4, 2 तो प्लस का है और -4 का बेटा आपका माइनस का है, तो जी आएगा बेटा कितना, जी। अच्छा, डी का भुज, डी का भुज निकालना है बेटा, डी का भुज, डी का भुज क्या मतलब, एक्स निकालना है। एक्स कितना बेटा इसका, 6, 6, 2, तो एक्स कितना आएगा बेटा 6। बिंदु एच की कोटि, कोटि निकालनी है, एच की कोटि, एच 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 एच, कोटि मतलब वाई निकालना है, वाई कितना है, -5, -3, 40 कितनी बेटा, -3, क्या है बेटा, -3। बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एल कहाँ है बेटा इसके अंदर, एल कहाँ है, एल ये रहा। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि वाई एक्स पर, वाई एक्स पर एक्स के निर्देशांक, एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, 0,5, 0,5। बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ है, एम कहाँ है, एम कहाँ है, एम, एम ये रहा। एम के निर्देशांक कितना बेटा, एम पॉइंट अगर ये लेते हैं कितना आएगा, एक्स पर कितना पॉइंट है, -3, और वाई पे कितना बेटा 0। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्स पर है तो वाई कितना होता है बेटा इसका 0 होता है। तो यहाँ पर पॉइंट है तो एम कितना आएगा बेटा -3,2। नेक्स्ट, सवालों की कोई कमी नहीं है बच्चों। अगला, काटते तल में बिंदुओं 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5,-3 और 6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। अभी करते बेटा काटते तल में, और काटते तल में अभी करते हैं। चलो, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, तो पहले ग्राफ बनाएंगे बेटा। ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्स दिखाएंगे बेटा, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका ये वाई एक्स है, और ये आपका बेटा एक्स एक्स है ऋणात्मक एक्स, ये आपका ऋणात्मक वाई एक्स। सबसे पॉइंट दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5, ये आपका +1, ये आपका +2, ये आपका +3, +4, +5, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5। पॉइंट दिखाते हैं बेटा इनके, ठीक है। 5,0, 5,0 मतलब एक्स क्या बेटा 5 है और वाई क्या बेटा 0 है, तो 5,0 ये रहा, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ए ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट आपका यहाँ क्लियर। अब बोल रहा है बी पॉइंट, बी में एक्स 0 बता रहा है, तो वाई कितना बेटा 5, ये होगा बेटा क्लियर। 2,5, 2 है आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये पॉइंट की बात हो रही है। एक्स कितना 2 और वाई कितना बेटा 5, वाई 5, यहाँ पर कोई कट करेगा, इस लाइन को ऊपर ऊपर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कुछ कटिंग होगी नहीं होगी बेटा, कटिंग होगी नहीं होगी, देखो कैसे कटिंग होगी, इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट जो आएगा वो आएगा सी। अच्छा, 5,2, 5 क्या बेटा आपका एक्स है, और वाई कितना बेटा का 2, 5 आपका एक्स है, वाई कितना बेटा आपका 2, इस वाले पॉइंट पे जो कट होगा वही क्या होगा बेटा आपका पॉइंट नंबर डी, -3,5, -3 एक्स में, तो वाई क्या बेटा प्लस में, चलो क्या आएगा -3, क्या आपका क्लियर। अच्छा, -3, -5, -3 आपकी ये रही, और -5 ये रहा क्लियर। अच्छा, 5, -3, 5, -3, 5 एक्स का है,
और -3 ये रहा। छः कोमा एक, 6 प्लस का है, x का है, और एक क्या बेटा y का है। ऐसे पॉइंटों को आप दिखा सकते हो। जैसे अगर इन पॉइंटों को अगर नाम दे देता हूँ, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, 5,2, 5 x का है, 2 है, ई पॉइंट होगा बेटा। अच्छा, -3,5, -3,5 ये रहा, ये आपको पॉइंट ले लेता हूँ, ई पॉइंट होगा। -3,-5 तो बोलते हैं एफ, बोल देते हैं, ये आपका एफ पॉइंट है। अच्छा, ये जी पॉइंट है, 5,-3, 5,-3 ये रहा। तो आपका कितना आएगा बेटा, 5,-3, ई से बोल देते हैं क्या। अच्छा, और 6,1, 6,1 यहाँ बेटा आपका h। ऐसे आपको पॉइंट दिखाना है। नेक्स्ट, ये सब आरेख में दिखाना है। ये सवाल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला निम्नलिखित संख्याओं को कार्तीय तल में दिखाना है। आराम से दिखा सकते हो, एक्स तो वाई दे रखा है, निकाल सकते हो। चलो करके दिखाते हैं। हाँ, कार्तीय तल में दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपन इसमें एक्स और वाई ड्रॉ करेंगे बेटा। सबसे स्पीड से करेंगे, फटाफट करेंगे, ध्यान से देखना। एक्स और वाई अपन ड्रॉ किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, वाई डेस है, या अच्छा इन पॉइंटों को दिखाना है। सबसे पहले एक्स कितना -3, वाई कितना 7, लिख देते हैं पहले। 1 2 5 here, -1, -3, -4, -5, -6, -7, -1 2 -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 6। पहला पॉइंट -3,7, -3,7, -3 तेरह, 7, ये 7 दोनों को मिलाएंगे, चलो मिला लेते हैं। मिला लिया। अगला पॉइंट आपको दे रखा है 0, -3,5, वाई एक्स पर -3,5, वाई एक्स पर -0.5। फिर नेक्स्ट -1, -3, -1, -3, -1 तो -3। फिर अच्छा 4,4, 4 प्लस का, 4 प्लस का 4 तेरह। आपको लंबवत दूरी लेनी है एक्स एक्स से। जो भी एक्स एक्स का पॉइंट होता है वो एक्स एक्स से लंबवत दूरी लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी। 2,-3, 2, पॉइंट आपके आराम से दर्शा सकते हो। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वाला पॉइंट, वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट अपन ने दिखा दिए। यार किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। सिंपल सिंपल सवाल है। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष या किस अक्ष तो ठीक है, खाते में इनका प्रश्न नंबर 3.3 आपको बताया गया है किस चतुर्थांश के अंदर है, और इनके अक्षों को दर्शा भी देते हैं। चलो दोनों काम कर लेते हैं अपन इसको। अच्छा, ये वाला सवाल तो करूंगा नहीं,
तो मैं समझा चुका हूँ, वापस समझाऊंगा नहीं। दूसरी बात, लास्ट सवाल बचा हुआ है, किसी चतुर्थांश में किस अक्ष बिंदु पर आपको ये दर्शाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइड ले लेते हैं, ये बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने बेटा, एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स है, एक्स एक्स वाई डैश, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर। फर्स्ट के बात हो रही है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथे चतुर्थांश। अच्छा, बोला गया है आपको -2,4, -2,4, -2,4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। बोला है आपको -2,4, -2,4, -2,4, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट -2,4, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। -2,4 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, या बोल सकते हैं सेकंड चतुर्थांश के अंदर आता है। नेक्स्ट, -1,0, -1,0, -1,0, ये किस में आता है बेटा, एक्स एक्स पर आता है, आता है बेटा, एक्स एक्स पर आता है। क्लियर। नेक्स्ट, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, यहाँ पर कट करेगा बेटा, ये आपका बेटा प्रथम चतुर्थांश के अंदर आता है, 1,2। क्लियर। नेक्स्ट, -3, -5, -3, -5, -3, -5, -3, ये रहा, -3 ये रहा, या -3, -5 आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर आएगा बेटा, थर्ड के अंदर आएगा, मैं बोल सकता हूँ तीसरे चतुर्थांश के अंदर आएगा। एक और बच गया आपका 3, -1, 3, -1, ये आएगा भाई साहब आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, चौथे चतुर्थांश के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सवाल मैं आपको कराऊंगा नहीं, करा चुका हूँ। ठीक है बेटा, चैप्टर आपका खत्म हुआ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन नए चैप्टर के साथ शानदार तरीके से। ओके बेटा, बाय बाय।